नमस्कार, आदाब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना और वाटर अथॉरिटी इज बैक विद अस ऑन आईना टुडे। और आज एक बार फिर से हमारे साथ है टीम लीडर ट्रीटमेंट प्लान मिस्टर कमल सिंह जी। कमल सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बहन जी। और आज कविता मेरे साथ नहीं है, लेकिन कविता की जगह पर सीनियर कस्टमर सर्विस ऑफिसर एका खादी साव हमारे साथ है। एका, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हो एका? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, एका बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। और कमल सिंह की तबीयत थोड़ी सी मैं देख रही हूँ ख़राबी है इसमें। फिर भी थैंक यू कमल जी, इतनी तबीयत नाशाद होने के बावजूद भी आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आज मैं जैसे बातें कर रही थी कमल जी से, एक से ज़्यादातर आपके जो कंप्लेंट्स है ये आज लेंगे, नोट डाउन करेंगे और वापस जाकर कंप्लेंट्स पर ये काम करेंगे। वैसे पिछले हफ्ता जितने भी कंप्लेंट्स आए थे कमल सिंह जी, उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया? जी अमीना जी, जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी कंप्लेन आया था और हमारे पास में टीम लीडर थी कस्टमर केयर और कविता जी, और हमने देखा है जितना कंप्लेन है वो फॉलोअप करे। हमारे पास भी कुछ ईमेल्स भेजे हैं, उसने फॉरवर्ड किए हैं और हमारे ख्याल में लगभग जितना कंप्लेन है सभी का उसने रिस्पॉन्ड किया है। थैंक यू कमल जी। वैसे पिछले हफ्ता मैं लोटोका में थी, जस्ट ऑन थर्सडे, और वहाँ पर पानी की बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हमने देखी है, इवन होटल्स एंड ऑल। मेरा सवाल आज ये है कि जब आप लोग वाटर सप्लाई कट करते हैं किसी भी रीजंस, व्हाटएवर रीज़न, मेन पाइप टूटा हो, वाटर मेन फूटा हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी समस्याएं हो, जब पानी की सप्लाई ठप होती है, बंद होती है, तो हाउ मच अवेयरनेस, या फिर आपको जब बंद करना पड़ता है पानी की सप्लाई, तो हाउ मच अवेयरनेस या फिर हाउ मच वार्निंग इज गिवन प्रायर टू दिस वाटर कट? जी अवीना जी, जैसे हम इस समय देखिए कि लोटोका में जो है कि छोटा मोटा एग्जास्टर था, जो हमारे मेन पाइप सप्लाई है जो नंगांदो से लोटोका तक पानी लाता, 800 mm लगभग 1 मीटर का हो जाता है। काफ़ी भारी पाइप है और ऐसा होता है कि मोस्टली जितना ये पाइप से बेस्ट मेन जिसे कहें थे ट्रंक मेन से, और ये फूटता है हमें मालूम नहीं होता कब फूट जाता, कैसे कब हो सकता है। तो इसीलिए हम ऐसे केस में हम जनता को पहले से वार्निंग नहीं दे पाते हैं। परंतु और जितना हमारे प्लेन शटडाउन रहता है, जो हम प्लान कर लेते हैं कि कभी कोई कार्य आगे होगा, तो हम रेडियो टीवी में, आप सभी जानते हैं रेडियो टीवी पेपर में रहता है कि फलाना समय कुछ भी वाटर अथॉरिटी का पाइप यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। परंतु यह बड़ा एक मिसफॉर्चून है, बड़ा एक्सीडेंट था जो ये नगांतो वाटर मेन जो डैमेज हो गया था ये वीकेंड। But how efficient are you with your backup plans or service? जी हाँ, जैसे देखा जाए खास करके जो ट्रंक मेन्स को कहते हैं ना, 800 में बड़ा ट्रंक मेन होता है, इसका कोई दूसरा रिडेंडेंसी नहीं होता हमारे पास, कोई स्पेयर नहीं रहता कि ना कि एक मेन लगा बगल में एक और मेन भी दौड़ा सकते, ऐसा नहीं होता। तो खास करके जब ऐसे बड़े बड़े मेन्स फूटते हैं, पार्ट्स हमारे पास रहता है, स्पेयर रहता है, बट वहाँ पर नहीं रहता है, साइट पर नहीं रहता है, तो हम लाकर उसे रिपेयर करते हैं। और हम पैरेलल 2 लाइन कभी रन नहीं करते, ऐसे होता नहीं है जी, इसीलिए विलम्ब हो जाता है। नहीं तो पानी की जो सप्लाई की जो सर्विस है, कहाँ तक आप लोग एफिशिएंट है वहाँ पर? मान लो कि ठीक है, वाटर मेन ये जो है ये डैमेज हो गया है और इस पर मरम्मत कार्य जारी है, यू डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो इन बिटवीन जो वाटर सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है, उस पर आप लोग कितना एफिशिएंट है? जी हाँ, जैसे हमने कहा है कि जितना प्लेन शटडाउन होता है, जो प्लेन शटडाउन होता है, जो हमें मालूम होता है कि हम कल को कितना बजे कहीं पर काम करेंगे, उसके लिए हमारे जो वाटर कार्ड ट्रक से सभी तैनात हो जाते हैं। हम पानी ट्रक द्वारा आदमी को सप्लाई करते हैं। परंतु जो इमरजेंसी केस है, जैसे वीकेंड लोटोका में हुआ था, उसमें क्या होता है, तो हम फिर जैसे फुटता तब हम प्लानिंग, हमारे पास ट्रक स्टैंड बाय रहते हैं, तो हम ट्रक्स को बुलाते फिर हम वाटर कार्ड करते। यही हमारी कॉन्टिजेंसी है कि जो बड़ा मेंस के फुट जाए, और हम ये जानते हैं कि ये जो सप्लाई है 24 आवर्स के अंदर में नहीं रिस्टोर हो पाएगा, तो हम वाटर कार्ड ट्रक्स जी है, उसके द्वारा हम जनता को पानी सप्लाई करते हैं। वाटर कार्टिन ट्रक्स कितनी जल्दी आपके घर तक पानी पहुंचाते हैं, आप हमें बता सकते हैं? श्रोताओं, आज कमल जी यहाँ पर है, एका जी यहाँ पर है, और आपकी जो शिकायतें हैं ये ज़रूर दर्ज करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। और आप लोग जब हमें कॉल करें तो अपने रेडियो का जो वॉल्यूम है उसको बहुत धीमा कर दें। हेलो, आपका स्वागत है, नमस्कार, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम सारुल रोज कॉल करता बहन जी। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद मुनीर। जी मुनीर साहब, क्या सवाल है? अच्छा, जो नहीं पैप ब्लो भेज रहा जी, ये ला पैप लास्ट 6 मंथ से लीकेज रहा, इसमें लास्ट 6 मंथ से लीकेज रहा का एवरी डे बाईपास से आदमी होवे तो आदमी देखे वहाँ लीकेज रहा, कंप्लेन करे, लेकिन बट दे डोंट नॉट हियर ना। हाँ, ये लास्ट 6 मंथ से ये लीकेज रहा। ये ला पहला क्वेश्चन हमारे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, ये हम लोग के जब पानी के प्रॉब्लम हो तो हम लोग के सुबह कॉल करे पड़े,
तो लोटका में नहीं सके कोई रकम सौदान करे अपने लोगों के कि लोटका में अगर ऑफिस बन जाता तो लोटका अपने लोग के अच्छा फैसिलिटीज हो था ना। जी श्योर। नंबर 2 नंबर 3 अगर लटोका में डिस्पोजेबल प्रेशर नहीं है शायद इसके वास्ते कि सुबह से डायरेक्ट हम लोग कॉल करके बताए पड़े। और लटोका हम लोग के जब नंबर मिले हैं कोई के पास कॉल करे कि जब कॉल करो तो लोग कॉल इग्नोर कर दे। लाइक हमें एक नंबर मिला रहा रेजबो से 9104599 ये पेशेंट के पास हम एक बार कॉल करा तो बताइए संभाल लगे 6:30 के बाद कॉल करना तो हम तुम्हारा पानी डिलीवर करेगा। पानी शट डाउन भाई से आफ्टर 3 days हम लोग का पानी मिला है। इन बिटवीन हम लोग का पानी नहीं मिला रहा। आफ्टर 3 days हम लोग अपने व्हीकल हायर करके हम लोग के जाके रेजबोस पानी लायक पड़ा। अच्छा जी थैंक यू सो मच। देखते हैं इसीलिए मैंने ये हमारा पानी जब सप्लाई भाई से जी जब हम पीएम के ऑफिस में कंप्लेन कर रहा है तब कंप्लेन के तुरंत हमारे घर पानी आई सी डिलीवरी ट्रक आई सी। ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए। डू दे नीड टू कॉल द पीएम्स ऑफिस टू गेट द वाटर सप्लाई टू देयर घरों तक? कमल जी ये एक समस्या है। दिस इज़ वाई मैंने पहले पूछा था कि हाँ एफिशिएंट आर यू इमरजेंसी केसेस में कितने एफिशिएंट है वाटर सप्लाई? आपने कहा कि आपके पास स्टैंड बाय वाटर कार्डिंग ट्रक्स इत्यादि होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा कि 3 दिन बाद ही इनके घर तक पानी पहुंचा। जी हाँ जैसे मैंने कह चुका है कि ये एक बड़ा भारी वाटर मेन था जो 800 mm वाटर मेन है और इसके ज़रिए से एक जनता को काफ़ी तकलीफ हुआ। परंतु हम इसे जानते हैं कि हमारे पीपल वर अफेक्टेड एक्चुअली इन टोटल। आई मीन आप लोगों के पास मेरे पास अभी खास फिगर नहीं है बट अप्रोक्स लगभग 1/3 ऑफ लोटो का पॉपुलेशन मस्ट हैव बीन अफेक्टेड। 1/3 और 1/3 के पास तुरंत ही पानी पहुंचाना इस खिलवाड़ नहीं जी रियल डिफिकल्ट। हाँ तो ऐसे हुआ है कि और हमारे जो इंजीनियर्स थे हमें मालूम है हमारे जितना सूबा के सीनियर इंजीनियर थे वो दूसरे रोज ही लोटोका पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो भी कर सकें वो करें। हमारे पास जस्ती फीडबैक तो नहीं है हम ऑफिस से जा करके और ये भाई का जितना कंप्लेन है हमारे पास ये हमें सब जेन्युइन लगता है। एंड दिस लीकेज प्रॉब्लम्स आई मीन दिस इज द लास्ट 6 months देयर वाज अ लीकेज प्रॉब्लम। पिछले 6 महीने से लोग कंप्लेन भी कर रहे थे व्हाई वाजंट दिस लीकेज अटेंडेड टू वर दे वेटिंग फॉर द वाटर मेन टू बर्स्ट? जी हाँ जैसे अभी हमें रेडियो के मदद से पता चला है कि वहाँ पर 6 months से लिखता है ये काफ़ी सीरियस है। तो हम क्या करेंगे हमें जो ये जितने रिपोर्ट्स है यहाँ जनता का जो ये आवाज़ है हम ले जा करके अपने जो बड़े इंजीनियर हैं उनको देंगे और भी पता लगाएंगे क्यों नहीं ये 6 months से अटेंड किया गया था। हो सकता है ये छोटा था पहले और अब अचानक से वो बढ़ गया और हो सकता है इसी कारण इतना सीरियस हो गया था और ज़रूर हम नोट कर चुके हैं भाई का जो कंप्लेन है। और एंड व्हाट अबाउट द कॉल्स दे सेड दैट उनको सुबह कॉल करना पड़ता है। ये भी जैसे आप लोगों के पास उधर वेस्टर्न डिवीजन में कोई कस्टमर केयर सर्विस सेंटर्स इत्यादि नहीं है? जी हाँ जैसे अभी हम कह चुके कि हमारे नेशनल कॉल सेंटर है सुबह जितना कंप्लेन से सभी यहाँ पर आता है और यहाँ से हम जो कॉल्स है वो डाइवर्ट करते हैं इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को। अभी का फिलहाल हमारे बिकॉज सुबह जो स्टेशन है जैसे नेशनल कॉल सेंटर के ज़रिए से यहाँ पर स्टाफ हमारे 24/7 काम करते हैं और सभी जिला में देखा जाए तो कॉल्स खाली वहाँ 8 to 4 लोग अपने कंप्लेंट्स दे सकते हैं। 8 to 4 के बाद में ऑफिस बंद हो जाता है और हम सभी जिला पर एक नेशनल कॉल सेंटर नहीं रख पाते हैं बिकॉज इसमें बहुत खर्चा होता है और लोगों को 24/7 सर्विस देना पड़ता है। इसीलिए खाली अभी फ़िलहाल ये सूबा में सेंटर है। आगे चल के मैनेजमेंट इसमें भी और कुछ कार्य कर रही है। शायद वेस्टर्न में भी एक आफ्टर आवर्स सर्विस नंबर हमारी जो कस्टमर केयर है वो प्रोवाइड करेगी। It's very important. In fact, since you are the senior customer service officer, Eka, I'll be coming back to you after a break. एक break लेते हैं आईना में। Welcome back to Aina. This is your host Veena Bhatnagar. मेरे साथ है Water Authority of Fiji, Team Leader Treatment Plant Mr. Kamal Singh, and of course Eka Kadisau, Senior Customer Service Officer, and Kadisau. Eka, I'll call you Eka. Eka, since you are the Senior Customer Service Officer, how efficient is your service? Customer service. Yeah. हमारी जो कस्टमर सर्विस है they are taking complaints from customers, trying to tackle their problems within 10 minutes time. 10 minutes time. जी और 10 minutes time आप समझते हैं कि दिन भर में आप लोगों को कितनी शिकायतें आ जाती हैं? दिन भर में ऑलमोस्ट
100 to 200 कस्टमर्स हम लोग कस्टमर सर्विस पे सर्व करते सर्व करते हैं। जी हाँ। और आप समझते हैं कि देर आर सो मेनी पीपल आर देयर और ढेर सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनके जो कंप्लेन से उस पर आप लोग अभी जैसे लीकेज प्रॉब्लम आप ले लीजिएगा, उन्होंने कहा 6 महीने से डिड यू रिसीव एनी लीकेज वार्निंग्स कहीं वेस्टर्न डिवीजन से? धन्यवाद वीना जी। लीकेज दो रकम के लीकेज होते हैं। हाँ। अगर लीकेज बिफोर द मीटर तो दैट्स अ जॉब ऑफ वाटर अथॉरिटी टेक्नीशियंस टू रिपेयर। आफ्टर द मीटर दैट्स कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई लीकेज जो रास्ते पे रहते हैं तो कस्टमर्स को कॉल करना पड़ेगा ऑन 334-677 और सब लीकेज प्रॉब्लम के एनी कंप्लेंट्स कमिंग थ्रू आवर कॉल सेंटर और कॉल एजेंट लोग एंटर करते हैं और कस्टमर्स लोग को टिकट नंबर देते हैं। अच्छा, ये 334 क्या नंबर आपने बताया? 334-677 6777 ये आपके जो कंप्लेन Call center। अच्छा, कॉल सेंटर है। थैंक यू। कुछ लोग हमारे साथ हैं। हेलो, चले गए। आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो हेलो जी, आपका नाम पता? जी, मैं यहाँ वनीबाऊ बुआ बनवा लेबू से बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मूल राम अमर। जी मूल जी, क्या सवाल है आपका? जी, थोड़ा रिसेप्शन। हाँ, अच्छा, आपके सवाल क्या है? अच्छा, सवाल ये है, हमारा जो ये वनीबाऊ सेटलमेंट जो यहाँ पे वाटर अथॉरिटी इसको क्या बोलते हैं हमारे फिजी में, उसका जो सप्लाई बहुत बहुत ही खराब है। 2 दिन से भी यहाँ पर पानी नहीं आया और मेरा घर पे अभी भागवत गीता बैठा हुआ है। आई गॉट विजिटर्स लाइक फ्रॉम ओवरसीज, लोकल और बनवा लेबू से भी आए हैं, बीती लेबू से। और मैं वही कमल भाई से एक सवाल पूछना कि उसके ये जो रिपोर्ट है यहाँ से जाता है कि नहीं ना। ठीक। और दूसरी सवाल ये है, एवरी वीक में 2 बार वो ब्रेक डाउन होती है उसकी जो पंप है, वाटर पंप। ओके। और जो रीजन है उनका फिर डीजल बोलते हैं कभी कभी। So I think it's a very silly excuse to say there are not of diesel to supply the settlement with water, ना। थैंक यू आपके सवाल के लिए। मैं देखती हूँ ये कमल जी क्या कहते हैं। ये हफ्ता में 2 बार ये वाटर पंप प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं कमल जी? जी, ये तो हमारे लिए एक न्यूज़ है कि जो वनीबाऊ सिस्टम है इसका जो वाटर पंप इतना ही ख़राब है। हमारे ख्याल में वहाँ पर बोहोल सिस्टम है और पम्प्स है वहाँ पे हमारे पास, और जो ऐसा तो होना नहीं चाहिए 2 days a week। भाई साहब अपने जैसे कह चुका है, ये हम जो कंप्लेंट्स है इसे दर्ज कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हमारा रीजनल मैनेजर जो नॉर्थ है उसके क्या कहना है। और जो सवाल आता है जो कि डीजल नहीं है, जो किसी ने कहा डीजल नहीं है, ये सच नहीं हो सकता है क्योंकि मैं खुद ही इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ डीजल जाता है और कितना डीजल का खपत एक स्टेशन में होती है। और हमारे ख्याल में हर एक स्टेशन पर लगभग हर वक्त 1 महीना से जस्ती का सप्लाई हर टाइम वहाँ पर रहता है। और इसको भी हम देखेंगे कंप्लेन की क्यों किसी ने कहा कि वहाँ पर डीजल नहीं है भाई साहब। और जैसे आप कह चुके हैं कि आपके घर पर कुछ खास पूजा वगैरह है, घर पर मेहमान है, मैं यही दर्ज करूँगा आपसे कि भाई आप अभी रिंग करें हमारे जो रीजनल मैनेजर नॉर्थ हैं, रोमू उसका नाम है, उसके पास जो कॉल करेंगे आप, वो ज़रूर कोई प्रबंध करेगा कि आपके घर पे कुछ पानी का उनका नंबर क्या है? जी, हम पता लगा लेंगे। अच्छा जी, पता लगाएंगे ब्रेक में, और उसके बाद में ये जो नंबर है, ये ब्रेक के बाद हम ये जो नंबर है ये इनको दे देंगे। लेकिन हाउ सून कैन द प्रॉब्लम बी अटेंडेड टू? ये जो वाटर पम्प्स का दूध आएगा, कितना जल्दी आप लोग इस प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं? अच्छा, वाटर पंप वाला जो जी हाँ, वाटर पंप जी, ये हमें तो मालूम नहीं कि क्यों लोग कहें कि यहाँ पर हफ्ते में 2 रोज़ बिगड़ जाता है। और जैसे मैं कह चुका कि जो ये माध्यम है, रेडियो के माध्यम से जनता की आवाज़ हमारे पास आती है। भाई ये सब नहीं, आप नहीं समझे कि हम यहाँ पर बैठ करके आपके जो ये समस्या हम हल करने के लिए आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर आपकी जो समस्या इसे अपने डिपार्टमेंट के बड़े बॉसों के लिए पहुँचाने के लिए यहाँ पर है, पहुँचाने के लिए हैं। और कोशिश करके हम जब जाते हैं हम सभी समस्या है अपने बॉस को देते हैं। और ये भी जिस भाई ने कहा है, हमने कह चुका कि मैंने इसे दर्ज कर लिया, मैंने नोट कर लिया है, और हम देखेंगे क्यों ऐसे हो रहा है। आई ऑलवेज ट्रेवल दैट रोड। क्या होता था, ये भाई साहब के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ हफ्ता में नहीं तो अगर 2 हफ्ता में 2 बार वो पाइप फूटा रहता हमेशा। एंड देन यू सी पीपल वर्किंग ऑन इट। क्यों नहीं एक मर्तबा अच्छी तरह से ढंग से जो
रिपेयरिंग का जो काम है, मरम्मत कार्य है, वो की जाए, ताकि बार बार उस पर, व्हाई डू यू कीप ऑन लाइक एक एक जगह पर बार बार मरम्मत कार्य क्यों करते रहते हैं, व्हाई? ये आई रियली लाइक टू नो दैट। एक पाइप फूटता है, उस पर मरम्मत कार्य होती है 1 हफ्ता, नेक्स्ट मंथ अगेन दे यू सी देम वर्किंग ऑन द सेम ब्रोकन लाइन, फिर उसके बाद में अनदर मंथ यू कैन सी देम स्टिल। क्यों ऐसा होता है? जी दे आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। जी मैं सहमत हूँ बिना आपका जो ये जो आपने नोटिस किया है, और हम भी नोटिस करते हैं इसे होता है। और हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि खासकर काफ़ी जितनी एरिया में हमारे जो पाइप्स है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और पहले जब हम गवर्नमेंट के समय थे, पीडब्ल्यूडी यानी कि पुराने गवर्नमेंट के नीचे थे, उस समय खास ऐसे लगता है कि सरकार ने बहुत खास ध्यान नहीं दिए थी वाटर अथॉरिटी की बजट एलोकेशन में। परंतु हम अभी देखते जो हमारी ये नई सरकार है, ये नई सरकार काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनका तो मोटिव है कि हर एक जनता को, हर एक घर पर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनका साफ़ सुथरा पानी दें, पीने लायक पानी हो। तो यही फोकस हम कर रहे हैं, और शायद आगे चल के हम कह सकते हैं कि सुधार हो जाएगा। और बेसिक नीड, ये जी हाँ, basic वाटर इज़ need है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हाँ, इट्स नॉट अ लग्जरी necessity, आइटम, इट्स अ हाँ, नेसेसिटी of ऑफ लाइफ। course। और हमारे जो सीईओ है, जिसमें कह चुका है मिनिस्टर, ये हमारे ये काफ़ी सीरियस से इश्यूज़ को देख रही है। पहले एक ट्रेंड था, हम जानते, जैसे आप लोग कह सकें, लोग देखते हैं ना, वो जानते क्या हो रहा है फील्ड पर, और वो देख इसीलिए तो बताते हैं। और हम यही चाहते हैं कि भाई, और हमारा जो ये आगे का जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ नए ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी आ चुके हैं, लोकल सीनियर पढ़े लिखे लड़के हैं कुछ, और वो अंडरमाइन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वाटर अथॉरिटी में, कि आगे चल करके कि हमारे नए इंजीनियर थैंक यू कमल जी। हम देखते हैं कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। जी, मैं कृष्णा हूँ नोएडम्बा नांदी से। जी कृष्ण जी। जी, मेरे पास तो वैसे कोई सवाल नहीं है, बट मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। बेशक। जी, मैं नोएडम्बा से कृष्णा जी, आपका रेडियो जोर है क्या? थोड़ा सा धीमा करते हैं। हाँ, जरूर सुझाव अच्छा जी। दीजिएगा जी। अभी भी कुछ फीडबैक आ रहा है, पता नहीं किधर से, लेकिन हाँ, क्या सवाल है? अब सुझाव क्या है? जी, हमारे एरिया में जो वाटर प्रॉब्लम है, जी। हमें वाटर काटिंग ट्रक से पानी की जो सुविधा है वो प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है कि 2 सप्ताह बाद हमें लगातार वाटर अथॉरिटी को कॉल करना पड़ता है, फिर कंप्लेन करना पड़ता है, तब वो फिर 2-3 सप्ताह बाद लाकर पानी देते। मेरा सुझाव यह है कि उन्हें ऐसा किया जाए कि एक एरिया में जो वाटर अथॉरिटी के कस्टमर्स है, उनका नामावली इत्यादि लिख लिया जाए, और सप्ताह में या 2 सप्ताह में किसी एक दिन पर एक टाइम टेबल हो उनके पास, और वो पानी लाकर उस दिन दे दे, तो बहुत अच्छा होगा। क्या होता है कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं, एक व्यक्ति कंप्लेन करता है, फिर दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति कंप्लेन करता है, तो एक निर्धारित कर ले एक दिन, और उस दिन के हिसाब से पानी लाकर दे दे। मेरे ख्याल से फिर जो कंप्लेन है इधर नांदी डिस्ट्रिक्ट में, वो काफी कम हो सकता है। आपके ख्याल से कृष्णा जी, हफ्ता में कितने मरतबा वाटर सप्लाई होनी चाहिए एक जिला में, या फिर एक मेरे ख्याल से 2 सप्ताह में एक बार काफी ठीक रहेगा। उतना लोगों के पास कैपेसिटी होगा पानी इकट्ठा करके रखने जी की? हाँ, हमारे अच्छा। एरिया में जो लोग हैं उनके पास टैंक्स टैंक्स वगैरह है, इत्यादि। ड्रम्स है, जो वाटर स्टोरेज है वो कर लेते हैं। तो 2 एटलीस्ट सप्ताह तक वो चलता है। तो एटलीस्ट वंस इन 2 वीक्स अगर इतना भी सप्लाई हो जाए जी तो हाँ। आप लोग खुश रहेंगे। जी हाँ। जी, थैंक यू सो मच। कमल जी, इस पर एक जी हाँ, कमल जी, हाँ, हमने अच्छा पिछले, सुझाव है, एक टाइम जी हाँ, टेबल। जी हाँ, सुझाव का भी ठीक है। हाँ। हमने यही रेजोल्यूशन बनाया था लास्ट जब हम कविता यहाँ पर आए थे, तो और हमने अपने हमारे पास कॉर्पोरेट कस्टमर के डिवीज़न है, हमने उनको बताया क्यों नहीं आप लोग हमारे जो रेडियो रिकॉर्डिंग्स है इसको सुने, और हम ट्रांसलेट करेंगे बोसों को ना, कि हाँ। कहाँ इतना भारी प्रॉब्लम्स है। हम इसके लिए तैयार है, मैं अपना समय देने के लिए तैयार है कि भाई जो रिकॉर्डिंग्स है हम FBC से ले करके, और हम चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े बॉस हैं इनके समक्ष में हम वो रिकॉर्डिंग्स बजाएं, और जनता की आवाज़ हमारे बॉस सुने कि क्यों इतनी ज़्यादा कंप्लेन वेस्टर्न से आ रही है। और हम ट्रांसलेट करेंगे अपने बॉस के और बॉस लोग कि भाई देखो ये हिंदुस्तानी में हमारे भाई लोग क्या समझा रहे हैं हमें, और क्यों इतना भारी प्रॉब्लम। ये हमने अपने कॉर्पोरेट स्टाफ के आगे रखा है, हम देखना चाहेंगे इसमें क्या होता है आगे चल के। डेफिनेटली कमल जी, एक पॉजिटिव कदम जो आप लोग उठा रहे हैं,
और उम्मीद है कि ये टोल फ्री नंबर वाली जो बात पिछले हफ्ते हम लोगों ने की थी कि वी शुड हैव अ टोल फ्री नंबर, ताकि इवन इफ पीपल हैव टू कंप्लेन कम से कम उनको इतना खर्चा नहीं बैठेगा। एक तो और ही मुसीबत है, दूसरा ऊपर से 50 बार कॉल करना और बताना भैया पानी नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, व्हेन आर यू गोइंग टू डू द सप्लाई। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड ऑफ कोर्स मनी ना। और टोल फ्री, और दूसरी बात एक टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। और ये जो आपका कदम है कि आप ये जो फर्स्ट हैंड ये जो नॉलेज है जो आप यहाँ से लेकर जाते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम से शिकायतें हैं, ये अपने बॉसेस तक पहुँचाते हैं, और पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट अनजान रहता है कि फील्ड में क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक ये खबर पहुँचे, और यही मकसद है आईना का। एक और ब्रेक बनता है, इसके बाद में और भी बातें करें कि आप कॉलर्स को मौका देंगे। वेलकम बैक टू आईना। एक अकादिसा और कमल सिंह जी, वाटर अथॉरिटी फिजी के रैप्स आज हमारे साथ हैं, और कुछ और लोगों को हम मौका देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिकायतें हैं उसको हम दर्ज करा सके। और आपका स्वागत है भाई साहब, अपना नाम पता बताइए, आपका सवाल। भाई जी, अब हम तो लंबासा के हैं, लंबासा विनिभाव के हैं जी। तो आपका नाम हम क्या भैया? 2009 से वोटा में हम अभी जाता है, लेकिन हमारे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। BD 351 हमारा मीटर नंबर, ताकि जो मीटर नंबर हमें मिला है वो हमारे पास मीटर नहीं है, और उसके एरियाज रहा मीटर के $535 वो वाला हम भर दिया है। वो लोग चार्ज कर देना है हमारे फादर के नंबर पे, BD 419 पे। आपका मीटर नंबर क्या है? BD हमारा जो मीटर नंबर था वो हमारे पास मीटर नहीं है, पर वो लोग हमारे नाम पे सब चीज, बिल सब चीज हमारे नाम पे आता है। अच्छा। और आज भी हम पानी यूज नहीं किया। अच्छा। वो मीटर का मीटर का नंबर क्या था? BD 351। 351। अच्छा। ये हमारा मीटर है, लेकिन इसका जो पैसा था $535 कुछ, ये लोगों ने चार्ज कर दिया हमारे फादर के मीटर पर, BD 419 पर। हाँ। और ये मीटर भर कर हम क्लियर कर दिया। अच्छा। पैसा जब हम क्लियर कर दिया, अब ये लोगों ने हमें मांगो ये मीटर दे दो ना, जो BD 351 वाला जी, ये मीटर मांगो $10 कनेक्शन फीस है, लेकिन वो लोगन हमको कहते हैं आपको भरना होगा $170, ताकि जो रिकनेक्शन मीटर है वो $10 में होता है। अच्छा। आपका नाम क्या भाई साहब? धर्मेंद्र प्रसाद है। धर्मेंद्र प्रसाद जी। आपके लास्ट 4 डिजिट्स है 861 ना? आई मीन 8861। अच्छा। कमल जी, इस पर क्या कहेंगे? जी, एका इस पे कुछ एक धन्यवाद विनय जी। ये जो BD 351 है, अभी गवर्नमेंट ये जो इनिशिएटिव कर रहा है कि जो पहला वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के टाइम पे कुछ हमारे कस्टमर्स लोग दे हैव मीटर्स, बट ये मीटर्स में कुछ अरियर्स लोग रहे। अच्छा। तो ये अरियर्स पर अगर अरियर्स होते हैं तो इफ़ दे आर यूजिंग द नेक्स्ट मीटर, तो हमारे जो प्रोजेक्ट अभी होता है डाटा क्लेंसिंग प्रोजेक्ट है, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अरियर्स फ्रॉम लाइक BD 351 टू BD 419, और जोन फीस वो बताते हैं 170। वाटर अथॉरिटी 170 चार्ज करते हैं ओनली इफ दे हैव लाइक डायरेक्ट कनेक्शन। तो भाई साहब, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, रिकनेक्शन है? मेरा पास तो मीटर ही नहीं है, बट ये बिल ये जो BD 351 का जो है ये हमारा अकाउंट पे आ गया, हमारा नाम सब चीज हमारा, पर हमारे पास मीटर नहीं है। उसका जो पानी जो पी लिया, पता नहीं कौन व्यक्ति पानी पिया, तो आप और लोग उसका चार्ज हम भरा। आप लोग अभी कहाँ से वो पानी लेके आते हैं? कौन अभी मीटर आप लोग पानी यूज तो करते हैं? पानी तो हम 79 से अपन फादर सिंह के पीते हैं। BD 419 जी हाँ, लेकिन ये जो मीटर है जी। इसका पैसा हम भर चुका। अच्छा, तो जो ये 170 कस्टमर पर चार्जेस, कहते हैं कि ये तुम्हें भरना होगा, और वो मीटर हमारे पास ही नहीं है। अच्छा तो आप लोग 170 फीस भर दिया है, जी नहीं। और तो आप लोग के 170 फीस भर पड़ी, तो टेक्निकल सर्विसेज विल फिट द कनेक्शन फ्रॉम वेबसाइट, तो आप लोग को मीटर मिलेंगे। नहीं, अच्छा, पर जब हम इसका जो वो रहा मीटर नंबर सब चीज, पर ये मीटर तो हमारे नाम पे आता है। ये मीटर किसका था तब? ये मीटर हमारे पास है, बट मीटर हम लोग कैनॉट रिकनेक्ट बिकॉज
हम लोग के जो कनेक्शन है वेफ के तरफ से नहीं, पर रिकनेक्शन तो $10 होता है। जी हाँ, दैट्स रिकनेक्शन, बट डायरेक्ट कनेक्शन दैट्स इलीगल कनेक्शन के हम लोग 170 चार्ज करते हैं। तो वहाँ तो यहाँ तो हमारे पास तो मीटर नंबर सब चीज है, वो तो हमारे पास तो मीटर होगा। That जब वो means लोग कहते हैं कि मीटर है, तब यहाँ पर तो मीटर हमारे पास तो है ही नहीं। BD 351 is already allocated under your name. हाँ, And then he gets the bills. जी So how can he be like getting the bills and having that meter and then again उसका जो रिकनेक्शन होगा, वरना फिर उसका जो नया कनेक्शन कैसे होगा? जी, मेरे ख्याल में यहाँ पर ऐसे हुआ गया कि ये जो कंज्यूमर है BD 351 जिसका मीटर था, कुछ इलीगल एक्टिविटीज था, क्योंकि बिल ज़्यादा हो गया था, 500 एरियर्स हो गया था, किसी ने पे नहीं किया है। तो क्या करता है, कभी कभी तो दो तरफ के चालान का डिस्कनेक्शन होता है। एक तो वो आते हैं मीटर के लग से बंद कर देते हैं, जिसको टेम्पररी डिस्कनेक्शन, और एक परमानेंट डिस्कनेक्शन होता है। क्या होता है, जो वाटर मेन से डिस्कनेक्शन है वहाँ से निकाला जाता है, तो वो काफ़ी लंबा काम बन जाता है, बिकॉज कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होगा या तो एरियाज बहुत ज़्यादा हो गया, कोई मीटर की जिम्मेवारी नहीं था। पास कैसे पहुंच गया ये मीटर नंबर? जी हाँ, जब BD 351 किसी ने भाई जी ये मीटर हमारे पास कैसे पहुँचा, ताकि ये मीटर हमारे पास है ही नहीं। Yes, how? धन्यवाद। मीटर BD 351 वी हैव द मीटर, वाटर अथॉरिटी के पास मीटर है। तो कुछ लाइक बिफोर द मीटर हैज बीन प्रीवियसली डिस्कनेक्टेड, तब इसे some of our customers they do direct connection, so that's why we remove the connection from WEF and they are charged. That's why they're asking this customer to pay $170, but we have the meter with us. And the bills, he received the bills. Yeah, he received the bills because the connection is still there. बट देखिए ना, इस भाई साहब का नंबर आप ले लें और 87888861 एंड आई थिंक यू कैन सॉर्ट इट आउट। बट मैं सोच रही थी मैंने क्यों इसको थोड़ा सा और मौका दिया, क्योंकि ऐसे कई अन्य प्रॉब्लम्स होंगे, अदर पीपल मस्ट बी हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स। बट स्टिल ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी है कि अगर ये मीटर आपका है तो इसके नाम पर बिल क्यों भेजते हैं और फिर इसको ये पेमेंट क्यों करना पड़ता है? व्हेन इज नॉट यूजिंग द वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीटर, ही इज यूजिंग हिज फादर्स BD 415। तो थोड़ा इसमें कुछ कंफ्यूजन है विच आई डेफिनेटली डोंट अंडरस्टैंड, बट यू कैन टॉक इट आउट लेटर विद द गाय। एक और ब्रेक लेते हैं आईना में, इसके बाद में एक बार फिर से आपको मौका देंगे श्रोताओं। वेलकम बैक टू आईना। एक बार फिर से वाटर अथॉरिटी फीजी हमारे साथ है और ये जो पहले व्यक्ति जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मीटर हमारा है ही नहीं, लेकिन उनका नाम कैसे, दैट मीटर इज असाइन टू हिम कैसे? तो आप लोग इसके बारे में और छानबीन ज़रूर करेंगे। हो सकता है ही डिड एन एप्लीकेशन और फिर दैट वाज अप्रूव्ड, हो सकता है। जी हाँ, और ऐसे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट किसी तरह का हो या इनका नाम ऐसे नहीं हो सकता। एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ने कहा है कि वो जाकर $535 बिल भरे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज पाइड ऑफ समबॉडीज डेथ, एक्चुअली किसी परिवार का मीटर होगा शायद, आफ्टर रिक्वेस्ट मीटर इसके नाम पे, बिकॉज उसने कहा कि हमने जाकर $525 का बिल भरा है। he said he paid the father's BD 419 that bill. नहीं, फिर वो बिल, वो अमाउंट उसके फादर के मीटर पर चला गया था, BD 491 पर चला गया है। तब उसने जाकर भरा। क्यों ये भरेगा जब ये जानता इसका है ही नहीं? ऐसा हो सकता है कि भाई साहब Okay, you guys will sort out the confusion. Thank you कमल जी ने कहा, और आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी। हेलो नमस्कार अमीना जी नमस्कार। आपका नाम क्या है भाई साहब? और हम लंबा सा से कॉल किया। जी हमारा नाम अहमद। हाँ जी अहमद जी। अच्छा, योटा अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव लोग वहाँ पे है जी वो लोग से एक सवाल रहा हमारा जी। ये लोग के कभी कभी योटा अथॉरिटी के जो सिस्टम है, पानी इतना मैला पानी दे कि कस्टमर लोग यहाँ हफ्ता मैला पानी यूज करे। अच्छा, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? कंज्यूमर के प्रॉब्लम है, मैला पानी के बिल भरो। भाई कितना साहब दफा वो लोग के सुबह में कंप्लेन करा गए, बट कुछ एक्शन ये लोग नहीं ले पाए। अच्छा कभी कभी जी। हम लोग घर पौना लोग रहे ओवरसीज के, बट वो लोग पानी देखे, वो लोग कौन सी बोले फिजी का इतना लोग रेट पीपल की ये पानी है। चलो देखते हैं ये मैला पानी का सवाल आया। भाई साहब ये किस एरिया का बात होगा भाई साहब? हमारा लंबासा में कंप्लेन नंबर 73438, एक कंप्लेन 73438, राइट। जी हाँ। सेकंड कंप्लेन 73468। 46 ये वाला तुम जाके चेक करना।
अच्छा, और content वैसे of हमारे chlorine- जानकारी के लिए भाई साहब, आप जो कहे बता दें हमें, ये लंबा सा बड़ा जगह है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम की जो सिस्टम एयरपोर्ट रोड एयरपोर्ट रोड पे ना? हाँ। एयरपोर्ट रोड पर। ठीक है। और सेकंड थिंग कंटेंट्स ऑफ द क्लोरीन जी पानी में, बिकॉज कौन चीज कहने जब पानी की कंप्लेन करो तो पीपल जन वर्कमैन है लोग इतना हाई कंटेंट क्लोरीन छोड़ दे पानी में कि पानी तुम नहीं सको पियो, ना नहा सको ना सको कुछ करो, पानी भर के ऐसे धर दो, थोड़ा देर में पानी फिर मिल जाता है। जब तक क्लोरीन के कंटेंट है पानी सफा है, दूध के रकम दिखाए। अच्छा जब भाई यहाँ पे कंप्लेन करो तो ये लोग बताइए ओवर प्रेशर वाली पाइप में, बिकॉज वंस आई वाज एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड आई नो सम ऑफ द प्रोसीजर्स टू। अच्छा भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए कि आपकी सारी जनता की, फीजी की जितने सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि ओ जना बहुत जस्ती क्लोरीन छोड़ दीजिए आज वाटर सप्लाई पानी में ना, जब क्या होता है जो पानी आप बढ़ोते तो धूमिल धूमिल उज्जर से हो जाता है, गैसेस जैसे हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब ये कभी क्लोरीन के द्वारा नहीं होता है, मोस्टली ये होता है कि जब बेसमेंट्स रिपेयर होते हैं और यहाँ जब कभी की सिस्टम शट डाउन हो जाता है, उसको हम फिर से खोलते हैं तो क्या होता है, मेंस वाटर मेंस में हवा घुस जाता है, और ये हवा का निकलना के यही एक के तरीका है कि ये पानी के संग में निकलती है। तो जब Okay, I do come to your explanation, but जी according to my experience, that I can give you my experience that once I was employed in public works department from 1978 to 80 in same water section. जी But the problem is this: if the pressure is there, so the water will be dirty. But what happens until the contents of the chlorine is there, water is clean. When the chlorine is out, the water is dirty back again. Why does it happen like that? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। ये क्लोरीन इज आउट इन द वाटर इज बैक टू मैला, या फिर ऐसे नहीं गैस हो- इज आउट तब जी, पानी फिर से हाँ, मैला दिखता है। खाली गैस निकल जाता है, बिकॉज तभी क्लोरीन पानी कोई में। भी जो दवाई पानी में हो, बिकॉज क्लोरीन एक जैसे हम कहते जी। हैं केमिकल ना, अच्छा। केमिकल जो कभी एक्स्ट्रा होगा तो इट विल बी अ परमानेंट इफेक्ट। जब पानी जो उजर है तो उजरे ही रह जाएगा ना, ये फिर निकलेगा नहीं, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। और ख़ास करके हम देखते हैं कि थोड़ा देरी में वो ख़त्म हो जाता है, तो गैस बबल्स, there is एयर the बबल्स है ना, एयर बबल्स, जस्ट ऑर्डिनरी एयर बबल्स। और कभी ये हो नहीं सकता है कि एक ही एरिया में ढेर क्लोरीन चला जाए, दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा, कि पानी तो एक ही रेजर्वोयर से आता है। मोस्टली इट हैपन्स, जैसे भाई के साथ ने कह चुका, एयरपोर्ट रोड शायद वहाँ पर कभी कभी सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, जैसे रात के कभी की बंद किया जाता है, दिन में फिर खोला जाता है, दिन में बंद किया जाता है, रात के, तो ऐसे ऐसे सिस्टम से काफ़ी ये केस आएगा। बट यू कैन फॉलो इट अप। जरूर जरूर से हम फॉलो देखेंगे। इट अप जी जी। आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते बीना। जी नमस्ते जी। और नमस्ते भैया कमल के। नमस्ते भाई साहब। अच्छा भाई जी, हम यहाँ मलवाई रखेटी से बिमल कॉल करा। जी अच्छा, हाँ, यहाँ विमल पानी जी के रखेती। समस्या काफी प्रॉब्लम है मैम। अभी लास्ट वीक में अच्छा पानी चला, लेकिन आज ये हफ्ता से बहुत भारी पानी के इतना मुसीबत है। सूखा के मौसम में हम लोग लगभग 64 हाउस पानी नहीं पाए थे। ऐसा क्या कारण है मोर भाई? अच्छा जी विमल जी। विमल भाई, आपने आप दिलचस्पी दिखाओ बिना। हम्म। हम एक बात आपसे बताइए, सोमवार के हम लोग के बिल मिला रहा लास्ट वीक, कोई के 39 सेंट, कोई 35, कोई 99 सेंट। सोचो 3 महीना के बिल और रकम सप्लाई से रहा पानी। अच्छा, देखते हैं कमल जी। भाई विमल, मेरे ख्याल में आप पहले भी कॉल कर चुके हैं, नाम मुझे याद आया। और ऐसे तो नहीं आप ही का घर जो बहुत रखेती ऊंचा जगह पर है? नहीं, ऐसे नहीं, ऊंचे स्थान पर है आपका घर। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वहाँ पर घर और हैं। देखो एक बात हम आपसे बताई जाए, भाई साहब। हाँ। 2 साल पहले से तो निवोटा में दूसरा बहुत जुल्म पानी आता है। हम लोग कहीं थोड़ा से चाबी खोलता है तो उसका तरह टेप दग जाए, और अभी लास्ट वीक बहुत जुल्म सप्लाई से रहा। अच्छा जी। तो कितना ऊंचा पे पानी तो बराबर मिले। वो एक हफ्ता से अभी प्रॉब्लम है ना। खाली यहाँ लास्ट अच्छा। वीक से फिर वो बीच में रहा, लेकिन अभी लास्ट वीक से फिर पानी नहीं। अच्छा जी, थैंक यू विमल जी। कमल अच्छा, जी? जैसे आप कह चुके हैं कि ये अभी हफ्ता हुआ, इससे और भी ऐसे होता है कभी काल, ऐसे कि खाली नहीं कि एक साल में यही हफ्ता खाली आपके ऊपर तकलीफ है, इससे और भी पहले तकलीफ होता है? हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाए कि बोले डीजल नहीं रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम रहे, लेकिन हम लोग उसके बुक कर ही रहे, लेकिन अभी तो अच्छा है सब कुछ। अच्छा भाई साहब, हम आपका नंबर वीना जी से ले लेंगे जी। और हमारे जो कस्टमर केयर है, कोई भी हमारे बॉस हैं, वहाँ का आपसे कॉल करके आपसे बातें करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसे ज़रूर के हमारी जो बॉस इसे ध्यान धरे, क्योंकि डकैती से हमारे लगभग हर वक्त
कोई ना कोई कॉल करता है इस प्रॉब्लम के लिए। और हम चाहेंगे जो कुछ कर्मचारी में जो कुछ गड़बड़ी होगा तो हमें ज़रूर बॉस के बताएं। जैसे मैं कह चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारे ये लाइव ब्रॉडकास्ट सुने और इसमें ध्यान धरे कि भाई कंज्यूमर्स हमारे क्या चाहते हैं। अच्छा ठीक है, किसी रीजन से विमल जी आप लाइन पर हैं, किसी रीजन से पानी अच्छा नहीं पहुंचता कमल जी, मतलब वाटर सप्लाई नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट ट्रकों द्वारा पानी की सप्लाई होती है आपके इलाके में? जी ट्रकों द्वारा यानी कि कार्टिंग, वाटर कार्टिंग ट्रक्स द्वारा पानी की सप्लाई होती है आपके इलाके में? ना ना ना, यहाँ कोई ट्रक पानी नहीं सप्लाई करे बहन जी। हम बहुत भारी हम लोग यहाँ प्रॉब्लम है सूखा के अच्छा जी, मौसम। थैंक यू। ये मैं जानना चाहती थी कि अगर पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ पर, कट ऑफ हो चुकी है किसी कोई भी रीज़न से, तो ये जो बैकअप सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, पानी की सप्लाई क्यों नहीं होते? हफ्ते हफ्ते लोगों के घरों में पानी नहीं है। आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम नॉट टू जी हैव हाँ, वाटर। जैसे वीना जी, मैं आपके जानकारी की जनता की जानकारी के लिए जो हमारी ये अभी फ़िलहाल का जो पॉलिसी, जितने वाटर कार्डिंग है ये मैजा सेंटर्स में खाली प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पॉपुलेशन बहुत भारी है, जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वहाँ पर वाटर कार्ड सर्विस दिया। हमारे जितना माइनर स्कीम कहते हैं, डकैती भी एक माइनर स्कीम है, तो वहाँ पर और कोई भी माइनर स्कीम पर ऐसा नहीं है कि जो वाटर कार्ड, बिकॉज कंज्यूमर्स बहुत कम, लगभग बहुत होगा शायद 20-25 घर हो गए, तो उसके लिए वाइबल नहीं पड़ता है वाटर अथॉरिटी की 24/7 एक वाटर कार्ड ट्रक। मतलब कि 20-25 घर के लोगों को पानी की जरूरत नहीं है। आई मीन अंडरस्टैंड दैट वे भी इंसान हैं, उनको भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि बड़े लोकेलिटीज़ में जो लोग रहते हैं। सो व्हाई नॉट ऐसी सुविधा? व्हाट डू यू थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या सोचते हैं का कि पानी की ज़रूरत है कि नहीं? अभी जी हाँ। सपोज अभी आपके घर अभी एक ऐसे लोकेलिटी में है जहाँ बुआ में है, कहीं पर खेती में है जहाँ पर सिर्फ 25 अन्य घर है और पानी एक हफ्ता पानी नहीं मिला है। और व्हाट हम विल यू भी डू? चाहेंगे कि बहन जी की क्या हो कि लोग जहाँ पर जैसी प्रॉब्लम्स है फिलहाल, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम भी अभी लगभग वाटर अथॉरिटी बनते हुए मुझे 3 साल हुआ है, और हमसे पहले गवर्नमेंट के नीचे थे, वहाँ पर सिस्टम बहुत ठीक नहीं था और काफ़ी सुधार हो चुका है। हम चाहेंगे कि लोग भी अपने तरफ से थोड़ा संपर्क रहे, जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम एरिया तो कॉन्टीजेंसी सप्लाई रखे। और क्या होता कि जबले इसे आवाज़ उठेगी नहीं जनता की तरफ से, तब हमारे ख्याल में तबले हमारे बॉस जान नहीं पाएंगे कि वाटर अथॉरिटी की एग्जैक्टिव है कि कहाँ कहाँ कितना बड़ी तकलीफ है। और ये रेडियो के माध्यम से अब इसे पता लग रहा है। मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्शन बॉसेस को बता दिया है कि भाई लोग काफ़ी कंसर्न है हमारे सर्विस के देख करके, और ज़रूर उस पर कुछ करेंगे। बेशक करना ज़रूरी है, लेकिन एक और ब्रेक का वक्त हो गया। इसके बाद में लास्ट सेगमेंट ऑफ आईना, इस ब्रेक के बाद। आईना के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं श्रोताओं, और आज ज़्यादातर हमने सोचा कि आपके कंप्लेंट्स को हम लेंगे और वाटर अथॉरिटीज़ को राइट डाउन करेंगे और फिर इस पर कार्य करेंगे। इसीलिए कमल जी और एका जी यहाँ पर है आज आपके सारे कंप्लेंट्स को नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लेंट्स होते हैं, कहीं दब जाते हैं, इट्स नॉट फॉलोड अप। लेकिन आज के आईना में आज हमारा मुख्य यही निश्चय हम कर आए थे कि आपके कंप्लेंट्स को लेंगे और ये नोट डाउन करेंगे, दिल गो बैक एंड फॉर इट अप। तो एक कुछ कॉलर्स को और मौका देते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, आप चले गए। आप कॉल कर सकते हैं 3220-902 और 3220-903 पर, और जितनी भी शिकायतें हैं आज आपको मौका है। हेलो नमस्कार जी। हेलो रेडियो 52 जी, आपका नाम क्या बहन, आपने कहाँ से कॉल किया? अच्छा, हम यहाँ बुकालेपो हल्का रोड से रिंग करा है। यस, हम तो हमारे घर में पानी है इस पाइप में, और अभी ले पानी नहीं आवे है पाइप में। हम लोग दूसर के घर से पानी लेके आता है। अभी सैटरडे के हमारे हस्बैंड गई सरा ट्रक से मात्रा पानी लाई के भरे टैंक में, लेकिन उलंग बोले हम लोग आएगा पानी लेके, लेकिन आवे नहीं करी। मैं से आपके घर पे पानी नहीं है? जी नहीं हाँ। आवे है। कहाँ रहती जी हैं? बहन जी, जैसे आपने कहा कि मई से पानी नहीं, और आप पड़ोस में जाकर कहीं से पानी ले आते हैं, हम लोग तो बोतल से भरता है और ड्रम से। तो पड़ोस में कहाँ से पानी आता है बहन जी? थोड़ा दूर पर है उलंग के घर। कितना दूर पर है? कितना दूर पर घर है? से लेके आता है। कितना दूरी पर है? दूर है। थोड़ा दूरी मतलब भाई साहब 1 माइल बहन जी, 1 माइल है, आधा माइल कुछ, और कितना आधा फासला? माइल है। आधा माइल पे ना। तो और आपके घर पर टेप था, बट अभी पानी नहीं आता वहाँ पर? हाँ नहीं आए है, टेप में आते नहीं है।
अच्छा, पानी। हम आपके जो आप उछले स्थान पर रहती हैं, कहीं ऊंचा स्थान पर रहती हैं? ऊंचा है, हाँ। अच्छा, तो मई में आता था, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी नहीं आया है पानी। अच्छा हम आपका नंबर नोट जी, कर लिया मैंने। हाँ, अच्छा जी, हम वीना से आपका नंबर ले 937841 937841। अच्छा जी। और कितने घर है? सिर्फ आपके घर है या फिर और भी घर है? सबके घरे आए हैं पानी, खाली एक हमारे घरे नहीं आए हैं पानी। अच्छा, तो देखते हैं इनके। और जी इतना हम ज्यादा कंप्लेन हमारे हस्बैंड करी से कि पैसा अच्छा में इतना ढेर लंबा है कि कौन सी अच्छा बताइए। अच्छा, ऐसा करते हैं, कमल जी ने आपका नंबर लिख लिया है, आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। क्या वजह हो सकती है? एक हो सकता है कि ऊंचे स्थान जी पर हाँ, जैसे ये इसने कहा है ये बुतुलेबु के होलिका रहने रोड, हाँ। होलिका रोड, और होलिका रोड काफ़ी ऊंचे स्थान पर है, अच्छा, ऊंचे जगह पर है, और जहाँ पर ये शायद ये घर है ये काफ़ी ऊंचा पर होगा, और वाटर माइंस पर उतना प्रेशर नहीं है कि उतने ऊंचा जगह पर पानी पानी पहुंचाए। सप्लाई के। जब उस इसने कहा कि मई में पानी आता था, शायद ऐसे हो सकता है कि मई के समय पर सिस्टम काफ़ी ठीक था, और अभी कोई कारण बस कहीं पर शायद वायर कंट्रोल किया होगा, गया होगा, कुछ होगा इसे, और वहाँ पर पानी अब नहीं जाता। पर कुछ भी हो, मैं चाहूँगा कि जो हमारे नेंडी का सुपरवाइज़र है और जाकर इनसे बातें करे और इनके समझाए क्या प्रॉब्लम है इनका। जी, थैंक यू कमल जी। और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज यहाँ पर, मतलब प्रॉब्लम्स को नोट करने के लिए आए हैं, ताकि यू विल टेक इट बैक टू द अथॉरिटी एंड रिलेट टू देम। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार बहन जी। एक बात हम जाने मुद्दा है जी, जी। आपका नाम क्या भैया? जी, शमशेर अली। जी शमशेर जी, क्या जानना चाहते हैं? साबुआ से बात करता है। जी। हम 10-15 साल से पानी खातिर दौड़ता है कि हमें पाइप लग जाए। हाँ हाँ हम लोग मेन रोड पे पानी है, हाँ। और मेन रोड से हम लोग घर 7 चैन भीतर है खाली, लेकिन हम लोग के अच्छा। पानी नहीं दे। हम लोग यहाँ 8 घर है। 8 हाउसेस ना? जी हाँ। अभी तक और हम पानी लोग की कितना सप्लाई। एप्लीकेशन करा, सब चीज करा गई है। तब हम तो जाओ, जब पूछो तो बोली बोसे नहीं है, जब जाओ पूछो तो बोसे नहीं है। अच्छा, हम लोग कौन सी करें? अच्छा भाई साहब, ये कौन एरिया है ताबुआ में? आप किस जिला में रहते हैं? हम लोग के कबूली एक एरिया है। कबूली ताबुआ ना? जी हाँ। मेरे ख्याल में कबूली के पास ही से तो एक महीना आता है, ये महीना आकर एंड होता है मैन पाइप गए है रामबुलू। रामबुलू। जी हाँ, वहाँ पर जाकर समाप्त होता है। हाँ, हम लोग और पीछे बीच में कबूली। हम कितना एप्लीकेशन करा, कितना सब चीज करा, बट हमें आज तक पानी नहीं मिला। हम लोग के पास बोहल है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाए कि खलास हो जाए। हम लोग 3-4 घर एक कंपाउंड में पानी खलास हो जाए। अच्छा और जी। जैसे आपने कह चुका, खाली कोई लगभग 7-8 चैन का फासला है। मुझे कोई ऐसे खास दिखाता नहीं है कि, क्योंकि वाटर माइन वहाँ से रामबुलू ले गया है, आगे ले काफ़ी, लगभग 2-4 मील आगे आपके जहाँ से आप कहीं रहे। तो जी, हम मैं हम लोग बीच में है। जी हाँ, तो मैं कोई समस्या नहीं देखता हूँ, परंतु कुछ भी हो, ये जो है आपका ये कंप्लेंट, बीना के पास आपका फ़ोन नंबर है, मुझसे ले करके, और हम अपने ताबुआ सुपरवाइज़र और वहाँ के रीजनल मैनेजर को देंगे कि भाई देखें क्या क्या समस्या है, कि भाई माइंस के बगल में ही इनका पानी नहीं मिलता। मोस्ट प्रोबेबली एका यू कैन कॉल हिम पर्सनली एंड देन टॉक अबाउट शुक्रिया आपके भाई। डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, क्या किया आपने, कहाँ दिया एप्लीकेशन इत्यादि। तो एका आपको कॉल करेंगे, ठीक है? मैं आपका नंबर नोट कर चुकी हूँ। थैंक यू भाई साहब, और आपका इस्तकबाल है। हेलो जी, बस चंद ही कॉल उसको और मौका दे पाएंगे। आपका स्वागत है। राम राम बहन जी। जी राम राम, आपका नाम और पता और सवाल। मैं बात से सलोचना शर्मा बात कर रही हूँ। जी मिसेस शर्मा। मेरे पास एक शिकायत है आप लोग के वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी से। जो ये वाटर सप्लाई जो बिल था, ये 2011 बिल आई सर $450। फिर उसके बाद में बिल क्लियर किया गया मार्च में, पूरा पेमेंट जितना रहा सब क्लियर होगी सर। फिर उसके बाद में ये ला बिल आई से आफ्टर 3 months बाद $1,294.74। माय गॉड। जबकि रिपोर्ट में जब क्लियर होगी सर, सिस्टम में सब कुछ आउट कर दिया गया था वहां से। फिर कैसे ये बिल इतना ज्यादा आया? और फिर हमने प्लामा को बुलाकर और सभी चेक कराया कि कोई जगह पे लीकेज प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी बा के ये लोग भी आकर सब सर्वे किया, बट कोई जगह लीकेज नहीं था। फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट हमने किया था लटोका, वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी लटोका वेस्टर्न डिवीजन। हमने सुबह कॉल किया तो उसने हमें बताया कि लटोका, तो वहां पर हम लेके जाकर ये रिपोर्ट किया। तो हमारा रिपोर्ट नंबर जो था ये C120419698 था।
और ये 335 हम ये कंप्लेन लॉन्च किया था वहाँ पर। तो उसने हमें स्टाफ ने कहा था कि ये हम आपको रजिस्टर कर दिया सिस्टम में, और उस वक्त पर ये बोले गवर्नमेंट सब्सिडी भी बोले देवे है। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि ये हमारा सब्सिडी के तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा सवाल यही था कि जब सिस्टम में जब हमारे क्लियर हो गया था, फिर ये बिल आया कहाँ से? जी थैंक यू सुलोचना जी। ये सवाल गंभीर और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों की शिकायत है एक कि पानी के जो बिल से वो पेमेंट करने के बाद भी वो शो करता है उनके नेक्स्ट बिल में। एंड दिस इज़ नॉट ओनली सुलोचना's प्रॉब्लम, देयर सो मेनी अदर पीपल। तो ये क्यों ऐसा होता है? व्हाई डज इट हैपन? अगर आप लोग बिल्स क्लियर करते हैं तो इट शुडंट कम एज इट शुडंट शो है। तो होपफुली इनका आपने मीटर नंबर इत्यादि नोट कर लिया, इनका टेलीफोन कॉन्टेक्ट भी आप ज़रूर नोट कर लें। और 44085 ओके 83444085 इनका नंबर है, आप नोट कर लें। और जितने भी श्रोताओं ने कॉल किया हमारे पास आज, और हम चाहते हैं कि 2 आईना में नहीं लेकिन आईना के बाद भी रेडियो फुजिटू पर आप रिंग करके मैं बताएं कि आप लोगों ने जितनी शिकायतें दर्ज कराई हैं वाटर अथॉरिटी ने इस पर क्या एक्शन लिया भी या नहीं लिया। अगर नहीं लेते हैं तो विल कॉल देम बैक इन आईना नेक्स्ट टाइम। एक होपफुली आपने जितने नंबर्स नोट किए आप सब फॉलो अप जरूर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। और सुलोचना जी, पूर्ण रूप से वहाँ मिलता नहीं है, क्यों? जी थैंक यू सुलोचना जी, थैंक यू सो मच। और आईना का जो समय है वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन जितनी भी शिकायतें कमल जी आप लोगों ने, और आपका मकसद यही था कि हम शिकायतें लेकर जाएंगे अपने बॉसेस के पास एंड विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्योंकि पानी जैसे आपने खुद कहा कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड एवरी फिजियन हैज़ गॉट अ राइट टू क्लीन वाटर। तो ये हम चाहते हैं कि दिस हैपन्स, और वाटर अथॉरिटी ऑफ फिजी अपने जो सर्विस है कस्टमर सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लाए, ये हम देखना चाहते हैं। तो जनता आप लोग हमें बाद में भी रिंग करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने जो कंप्लेंट्स थ्रू आईना लॉन्च किए हैं उस पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं अगले हफ्ता एक बार फिर से आईना में। तब तक के लिए कमल जी आपको अ बिग थैंक यू दोबारा आने के लिए, धन्यवाद। एंड एका थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद। और श्रोताओं, अभी आने वाला सप्ताह ईद है। हमारे कैमरामैन हैरी रोनाल्ड कभी कभी आते हैं, और हमारे टीवी टीम और साथ में FBC टीवी टीम और साथ में रेडियो फुजिटू की ओर से, मेरी ओर से आप सबको आने वाली ईद बहुत बहुत बार मुबारक हो। मिलते हैं अगले हफ्ता ईद के बाद आईना में। तब तक के लिए अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।